हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एमपीपीएससी इनकम टैक्स असिस्टेंट क्या में तैयारी कर रहे हैं। और इसमें हम जो कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी मैं आपके लिए 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन के बारे में बताया है। मैंने उसमें आपको बताया है कि हमारे कितने प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं आपको एंटिटी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जिन दोस्तों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आज हम सेकंड कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और ये जो कॉन्सेप्ट का नाम है इसका नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजर कॉन्सेप्ट भी हमारे अकाउंटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो दोस्तों यार, वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप उसमें कमेंट करना मत भूलिएगा। और मैं हिंदी मीडियम वाले दोस्तों को भी कह देता हूँ कि आपके नोट्स ज़रूर इंग्लिश में हैं, लेकिन मैं इनका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसके हम एमसीक्यू भी ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए और शेयर भी करना अपने दोस्तों में, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ साथ ये जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमपीपीएससी, ये जितनी भी अकाउंटेंट की भर्ती आती है उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है, देखो, एज पर द कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड। वो बोल रहे हैं कि सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसे मनी में मापा जा सकता है। मेजर मतलब मनी, मतलब पैसे में मापा जा सकता है, मापा जा सकता है। हम उन्हीं को सिर्फ जो मनी में मापे जा सकते हैं, जो मनी में मापे जा सकते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन बताता है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम सिर्फ मनी में ही मेजर वाले ट्रांजेक्शनों को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। देखो, सिंस मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमी वैल्यू, तो दिस कॉन्सेप्ट, देखो मनी सिर्फ ओनली मीडियम है एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड इकोनॉमिक वैल्यू का। तो कॉन्सेप्ट रिक्वायर दैट द दोज ट्रांजेक्शन alone that are capable being measured in term of money we only be recorded in the books। मतलब सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिनको मनी में मेजर करना कैपेबल हो, उनको ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं, ट्रांजेक्शन इवन यदि दे अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस इज मटेरियली, अगर मान के चलो कि वो, अगर मान लो वो बिजनेस के अगर वो मटेरियली भी इफेक्ट कर रहा है और अगर हम उसको मनी में नहीं माप सकते, आर नॉट रिकॉर्डेड यदि दे आर नॉट कन्वर्टेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। अगर मान के चलो कोई ट्रांजेक्शन है और जो हमारे बिजनेस को मटेरियली इफेक्ट कर रहा है, तब भी हम उसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे यदि हम उसको, उस ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म में। तो मतलब मॉनेटरी टर्म का होना बहुत जरूरी है। तो ये ट्रांजेक्शन एंड इवेंट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बिजनेस ऑफ बुक्स। जो भी ट्रांजेक्शन इवेंट को जो एक्सप्रेस नहीं किया सकता है मनी में, हम उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है, आर नो डाउट, कोई संदेह नहीं है इसमें कि वो एसेट्स है ऑर्गेनाइजेशन की, एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय क्या होते हैं? एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट देयर मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म इज नॉट पॉसिबल। लेकिन क्या है, इसका मेजरमेंट, इसको मापना मॉनेटरी टर्म में पॉसिबल नहीं है एम्प्लॉय को, इसलिए देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इसे ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसे इंक्लूड नहीं किया जाता। मेजरिंग यूनिट ऑफ फॉर मनी इज टेकन इन द करेंसी ऑफ द रूलिंग कंट्री। रूलिंग करेंसी ऑफ कंट्री प्रोवाइड द कॉमन डिनोमिनेशन फॉर द वैल्यू ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको समझते हैं हम। इट
may be mentioned that when transaction occur across the boundary of country। मान लो एक कंट्री से दूसरी कंट्री कोई ट्रांजेक्शन आपका ओकर हुआ, तो वन में सी मेनी करेंसी, तो अलग अलग देश में अलग अलग करेंसी है, जैसे कि अमेरिका में डॉलर है, यूरो में यूरो है। सपोज बिजनेसमैन क्या करता है, सेल करता है गुड्स, और गुड्स की कीमत कितनी है 50 लाख रुपए एट होम, मतलब अपने घर में अपनी कंट्री में बेचता है। एंड ही आल्सो सेल गुड्स वर्थ 1 लाख यूरो इन द यूनाइटेड स्टेट, और 1 लाख रुपए यूरो का सेल कहाँ करता है, वो आउट ऑफ कंट्री यूनाइटेड स्टेट में करता है। तो व्हाट इज द टोटल सेल्स, 50 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए? नो, क्योंकि ये क्या है, दिस आर नॉट एमिनेबल इवन द अर्थमेटिक ट्रीटमेंट, ये अर्थमेटिक ट्रीटमेंट नहीं है। सो ट्रांजेक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड यूनिफॉर्म मॉनेटरी यूनिट, मतलब हमको यूनिफॉर्म मतलब समान करेंसी में हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, समान करेंसी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर हम इंडिया की करेंसी में करते हैं तो हमको इंडिया की करेंसी में करना पड़ेगा, हम यूरो करेंसी में करते हैं तो यूरो वाले यूरो करेंसी में करेंगे इन वन करेंसी। तो देखो सपोज यूरो, मान लो 1 यूरो इंडिया रुपीज के 71 रुपीज के बराबर है। तो देखो अब क्या है, टोटल सेल्स 50 लाख रुपए जो उसने इंडिया में घर में सेल करी, प्लस हम अगर मान के चलो 1 लाख यूरो को 71 से इंटू करते तो कितना आएंगे, हमारा 71 लाख आएगा, क्योंकि 1 लाख यूरो है और इंटू 71, क्योंकि 1 यूरो कितने के बराबर है 71 के, तो कितना हो गया 71 लाख रुपए। तो टोटल सेल कितनी है हमारी 121 लाख रुपए, 121 लाख रुपए ही। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इम्पार्ट द इसेंशियली फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मेजरमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब कुल मिला के ये है कि जब हम उन्हीं ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें मनी में मेजर करना कैपेबल हो, है ना, और जिनको हम मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते, उनको चाहे वो मटेरियलिटी इफेक्ट क्यों ना कर रहे हो, तब भी हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये हमें मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।